नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखने जा रहे हैं 5.2। तो देखो 5.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर जो 1 है वो है अपना 2। देखो इस तरीके से लिखा है, ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी यानी एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। यानी 2, 7, 12 का 10वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। 10वां पद अपने को क्या करना है, निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे इसके अंदर सबसे पहला काम, देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सोल्व कराऊंगा, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखें इसको। कोशिश ये करूंगा पूरा प्रश्नावली अपन बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, गजब तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अपन देखें कि सबसे पहला काम क्या होता है, एक एक चीज पर ध्यान देना आपको। सबसे पहला काम तो प्यारे बच्चों वही होता है, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व कराऊंगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले ए बता दो कितना है। ए मतलब पहले वाला पद कौन सा है, 2। उसके बाद मुझे डी निकालना है, और डी निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, दूसरे में से पहला घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो। तो दूसरे में से पहला, दूसरा कौन है 7, पहला कौन है 2, कम कर दो क्या बचेगा 5, यानी डी क्या आ गया 5 आ गया। और ये 10वां पद, ये किसका मान है, एन का मान है। एन की जगह क्या दे रखा है 10। 10वां पद, वां का मतलब क्या हो गया, ध्यान दें। 10वां पद का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको 10 नंबर पर कौन आ रहा है वो हमें बता दो, कौन सी संख्या आ रही है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको देखो ध्यान से, 10वां पद या nवां पद बोले, या 5वां पद, 10वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 1000वां पद, जो भी पूछे, वां पद का पूछे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के अंदर d। तो ये फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और जो जो दे रखा है वो सारा मान इसके अंदर रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, सूत्र। और सूत्र अपना क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के अंदर क्या होता है, d। ए का ए, एन की जगह अपने पास कितना है 10, तो यहाँ क्या लिखूंगा 10 बराबर ए की जगह क्या लिखोगे 2, और प्लस के अंदर एन कितना अपने पास 10, 10 में से ए कम, और इंटू के अंदर डी, डी कितना अपने पास 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से ए कम कर दो 9 इंटू के अंदर 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 अपने कितने हो जाएंगे, 45 और 2 अपने हो जाएंगे 47। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से अपने को क्या करना है, समझना है, बढ़िया तरीके से इन प्रश्नों को समझना है। और यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वही अपने बढ़िया वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, गजब के प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के अंदर हमें क्या निकालना है, दूसरे प्रश्न के अंदर हमें यही काम करना है, सेम का सेम, क्योंकि प्रश्न सारे के सारे क्या है, एक ही जैसे प्रश्न हैं। आपको जब तक प्रश्न चेंज नहीं हो तब तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, मैं एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 इसी का 2 यानी पहले का दूसरा। तो पहले के दूसरे के अंदर क्या है, ध्यान से देखें कि आपको एपी जो दे रखी है वो दे रखी है रूट के अंदर 2, फिर 3 रूट 2, और फिर देखिए 5 रूट 2 का 18वां पद। क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है वो देखें ध्यान से। सबसे पहला काम ये है कि इसके अंदर हमें ए लिख लो, ए कितना है प्यारे बच्चों, रूट 2। फिर हम क्या निकालेंगे, डी, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 रूट 2 है, ये पूरा a2 है, और ये क्या a1 है। अब 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 कम कर दो, 2 रूट 2 बच जाएगा। 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 कम कर दिया, क्या बच गया 2 रूट 2। और n का मान अपने पास कितना है, 18वां पद बताओ कितना है, इसका मतलब n संख्या जो है वो अपनी कितनी है, 18 है। अब वापस क्या लगा देंगे, फॉर्मूला।
फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के अंदर डी। अंतिम पद निकालने का, एन पद निकालने का फॉर्मूला है। और आपको एक चीज ध्यान रखें, तब तक योग का नाम आए तब तक योग का फॉर्मूला लाना ही नहीं अपने को, योग नाम आए तब ही फॉर्मूला लेके आना है। तो ए एन की जगह कितना है, एन की जगह 18 है, 18 लिख दो। ए की जगह कितना है, ए की जगह √2 है, √2 लिख दो। एन की जगह 18 माइनस 1 इंटू के अंदर डी, डी अपने पास कितना है 2 √2 रख दो, 2 √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। ए 18 बराबर √2 प्लस 18 में से ए कम कर दो 17 इंटू के अंदर 2 √2। अब आ जाए आगे, ए 18 बराबर √2 प्लस 17 का पहाड़ा 2 बार 34, √2 का √2। भाई रूट की संख्या जो अंदर है वो वैसे ही रहेगी, हमने इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे लिख दिया। अब ध्यान दें, यहाँ पर यहीं पर गलती करते हैं। ये कितने √2 हैं, ये 34 √2 है। कितने 34 और एक ये बेटा 34 रे कितना हो जाएगा 35 √2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 √2। 18वां जो पद है वो क्या आएगा 35 √2 आएगा। ये हमने देखे प्रश्न आपके कितने 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न इसका 3 नंबर जो है वो सेम ही प्रश्न है, सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। एक केवल छोटी बड़ी आपकी दिक्कत आ सकती है, जो बेसिक होता है उसके अंदर कोई घटाव जोड़ या कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, बाकी पैटर्न एक ही प्रकार का है। अब ध्यान दें, प्रश्न नंबर आपका पहले का तीसरा कंप्लीट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन पहले का तीसरा है, समांतर श्रेणी एपी जो है वो है 9 13 17 21, 9 13 17 21। ये अपनी समांतर श्रेणी है। 9 13 17 21 का 24वां पद ज्ञात करो। कौन सा निकालना है 24वां पद का 24वां पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ध्यान दे, सबसे पहले भाई सबसे पहला अपन क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं ए, तो लिख दो ए कितना है 9। फिर लिखते हैं डी, डी का फॉर्मूला A2 - A1। A2 अपने पास कितना है 13, 13 में से 9 कम कर देंगे, क्या बच जाएगा अपने पास 4 बच जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या लिखा है 24 है वो सर n का मान है, तो n का मान भी कितना आ गया 24। अब अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n - 1 डी। ए n की जगह कितना है 24, तो क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों 24। a की जगह क्या लिख दोगे 9 और n की जगह 24 - 1, डी की जगह क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। तो a 24 बराबर के अंदर 9 प्लस के अंदर 24 में से 1 कम कर दो 23 इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a 24 बराबर 9 प्लस इसको क्या कर लेंगे हम इंटू कर लेंगे, 4 3 12, 1 हासिल 8 और 1 9। अब क्या कर लेंगे इसको जोड़ लेंगे। तो ध्यान दें 9 और इसको जोड़ेंगे तो 101, हमारा आंसर क्या जाएगा 101, यानी 24 नंबर पर कौन आएगा 101 आएगा संख्या। ठीक है, आपको पूछ रहा था 24 नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा पद आएगा, तो हमने निकाल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसी का, अब ये पहला कंप्लीट हो चुका है, आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है, किताब पास में रखा करो, कॉपी किताब पास में, किताब में देखता रहा करो, साथ में किताब में क्वेश्चन देखा करो और फिर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर है दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे के अंदर पहला दूसरा भी यही कह रहा है कि हल करें आंसर निकालो। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। देखो ध्यान से, एपी आपको दे रखा है 21 18 15 का कौन सा पद, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। क्या लिखा है कौन सा पद माइनस का 81 है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है, इसमें थोड़ा सा इसमें उसमें अंतर क्या है ये अपने को ध्यान देना है इस पर। तो ध्यान दें यहाँ पर कि प्रश्न के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, तो प्रश्न में जो दे रखा है उसको समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आपको कौन सा पद 81 है, माइनस का कौन सा पद, गिनती कह रहा है, गिनती। देखो ध्यान से, कौन से का मतलब क्या हो गया भाई, कौन सा लड़का था, कितने नंबर वाला लड़का था, गिनती पूछ रहा है, यानी आपको n का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। n का मान नहीं, यहाँ से n का मान निकालते हैं। देखिए सबसे पहले a लिख लो,
वो कितना है 21। फिर डी लिख लो, डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, और a2 अपने पास कितना है 18 माइनस का 21, और आपके पास कितने बच जाएंगे 18 में से 21 घटा रहे हो, छोटे में से बड़ा यानी माइनस का, और माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट 3 बचेंगे, 2 और 1 3, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ध्यान दे, कौन सा पद 81 है, ये आपको n का मान तो निकालना है। कौन से पता चल गया कि n नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा पद 81, ये कह रहा है कि कितने नंबर पर माइनस का 81 आता है, यानी ये अंतिम पद है, लास्ट में बैठा है। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, an बराबर क्या लिखोगे, माइनस का 81 लिखोगे। ये अपना क्या है फॉर्मूला, तो इसलिए ये फॉर्मूला था, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है an का, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के अंदर d बराबर में क्या है माइनस का 81। अब ध्यान दे, इसके अंदर मान रख दो, a की जगह क्या रख दोगे 21, n की जगह पता नहीं है, d की जगह अभी अभी निकाला था माइनस का 3 रख दो, बराबर के अंदर क्या है माइनस का 81। अब क्या करोगे, यहाँ से 21 प्लस इसको अंदर गुणा करोगे, पहले इसको गुणा करो, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 3n बन जाएगा। इसको इससे गुणा कर दिया, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा प्लस, 3 को 1 से तो क्या बनेगा 3, बराबर में क्या है माइनस का 81। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, जो हमारे पास n है उसको इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो। तो एक चीज़ और देखें, मैं इसको हटा दूं तो 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 21 और 3 24 हो जाएंगे, तो ये 24 माइनस का 3n बराबर के अंदर माइनस का 81। ये 24 जो है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 24 यहाँ किसका दिखाई दे रहा है आपको, प्लस का, और प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो किस में हो जाती है माइनस में, तो ये बचेगा माइनस का 3n बराबर के अंदर क्या माइनस का 81, और 24 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ 24 किसका था प्लस का। अब ध्यान दे, माइनस का 3n बराबर माइनस के कितने बन जाएंगे 5 और ये 10, यानी 105 बन जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कैंसिल, और ये 3 किसके अंदर है गुणा में, और गुणा की वैल्यू उधर जाती है तो किस में चली जाती है भाग में, और 3 का जब आप भाग दोगे 3 3 9 5 3 15, तो आंसर क्या आएगा 35। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 35, यानी 35 नंबर पर माइनस 81 आएगा। इसने गिन के चेक कर सकते हैं 35 नंबर पर कौन आएगा, 35 नंबर पर कौन आएगा माइनस का 81। ये हमारा क्वेश्चन था, उसमें इसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, उसमें आपको n निकालना था, सॉरी इसमें n निकालना था, उसके अंदर आपको an निकालना था पहले प्रश्न में। अब बात करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, इसी का दूसरे प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, इसी के दूसरे प्रश्न में लिखा समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, AP आपको दे रखी है दूसरे के अंदर, और AP आपको क्या दे रखी है 84 80 और 76 का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। ध्यान दें यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो an का मान ही नहीं है, इसने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, वो क्या है अपना an है। तो ध्यान दें, सबसे पहले a लिख लो, a कौन सा है 84, फिर d लिख लो, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 अपना कितना है 80, 80 में से क्या कम 84 कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाया है। ये शून्य जो है वो अपना क्या है an है, वो क्या है an है, वो शून्य दे रखा है, अंतिम पद शून्य दे रखा है। ये कह रहा है कौन से नंबर पर शून्य आएगा, an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। a की जगह क्या है 84, n हमें पता नहीं है निकालना है, d की जगह अपने पास क्या है माइनस का 4 है, लिख दो माइनस का 4, माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखना है, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो 84 प्लस, अब इसको अंदर इंटू कर लेते हैं, इसको इससे इंटू करो, माइनस का 4n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का पड़ा एक बार, प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। मैं इसको हटा दूं तो 84 और 4 क्या हो जाएंगे 88, क्या बन जाएंगे 88, माइनस का क्या हो जाएगा 4n बराबर 0, माइनस का 4n बराबर में 0।
88 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 88, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 किसके अंदर है प्यारे बच्चों, गुना में, और गुना की संख्या उधर जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में। जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 22। तो हमारा कि कौन सा पद शून्य है, तो 22वां पद क्या है, शून्य। आप ये लाइन लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में लिखना चाहिए। अतः 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट आंसर देना है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3, इसी का प्रश्न नंबर 3। अच्छे प्रश्न हैं, धीरे धीरे इनके लेवल बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 3 के अंदर देखें क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, का कोई पद 301 है। अब ध्यान दें, यहाँ पर अनुक्रम है तो एपी की तरह, अब एपी है या नहीं है ये अपने को पता चलेगा, इसीलिए अनुक्रम नाम दिया इसने। अनुक्रम का मतलब क्रम। अब ध्यान दें कि ये कह रहा है कि कौन सा पद ये, तो पहले तो अपन क्या लिख देंगे, वही काम करेंगे, ए का मान लिखेंगे। ए अपने पास कितना है, 5, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 होता है। a2 अपने कितना है, 11, 11 में से क्या कम कर देंगे, 5 कम कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। और ये क्या लिखा है अपने पास, an लिखा है, क्या लिखा है, an बराबर 301 लिखा है। और an का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू के अंदर d बराबर में क्या है, 301। अब क्या होगा, इसके अंदर मान रख दो, a की जगह क्या लिख दोगे, 5, n हमारे पास नहीं है, d अपने पास कितना है, 6, तो 6 लिख दोगे, बराबर में क्या है, 301। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अंदर इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, इसको अंदर इंटू कर दो। दूसरा काम, इसको पहले भेज दो, कम कर दो, जो आएगा 6 को भाग दे दो, फिर 1 उधर भेज दो। ये पोर्शन भी अपन लगा सकते हैं ना। तो हम इसको क्या करते थे, अंदर इंटू करते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो 5 प्लस ये क्या बनेगा 6n, और ये क्या बनेगा माइनस का 6, बराबर में क्या है 301। इसको हटा दूं तो 5 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 5 में से 6 माइनस 1, और प्लस का क्या है 6n, बराबर में क्या है 301। अब ध्यान दें यहाँ पर, ये कैसे आया, मैं इसको हटा दूं, 5 में से 1 कम करेंगे, 5 में से 1 कम करेंगे, माइनस का 1, और ये वाला 6n बराबर 301। ये 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये क्या बन जाएंगे अपने 302। 301 और 1 क्या हो जाएगा 302। 6 किसके अंदर है, गुणा में, उधर जाएगा तो किसके अंदर, भाग में। और 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, 6 × 5 = 30, 2 शेष बच गए। इसका मतलब अतः ये एपी नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला अपने को लिखना, जब पॉइंट में आंसर आए उस समय लिख देना एपी नहीं है, ये इसका पद नहीं हो सकता। अतः 301 अनुक्रम का पद नहीं हो सकता, ये लिख सकते हैं। या फिर अपन सिंपल भाषा में लिख सकते हैं ये पी नहीं है, क्योंकि ये पद है ही नहीं इसके अंदर बीच में। ये कह रहा था ये कौन सा पद है, तो ये है ही नहीं इसमें पद, कहाँ से लेके आ गया। सिंपल सी बात ये समझे। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे कि अपना प्रश्न नंबर जो इसका दूसरे का अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरे का अंतिम प्रश्न, दूसरे का अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। दूसरे का अंतिम प्रश्न है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस का 150 सेम ही प्रश्न आगे जो अभी हमने सोल्व किया था। चलो देखते हैं इसको चेक करते हैं। तो पहले ए अपने को दे रखा है 11, और डी निकालने का फॉर्मूला a2 - a1 होता है, और a2 8 है, a1 11 है। 8 में से 11 कम कर देंगे, 2 और 1 क्या बचेगा 3 बचेगा। डी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है an बराबर माइनस का 150, और an का अपने पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू के अंदर d बराबर के अंदर माइनस का 150। a की जगह क्या है 11, और n की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, और d की जगह अपने पास क्या है माइनस का 3, और इक्वल टू के अंदर क्या है माइनस का 150। अब क्या हो जाएगा, इसको अंदर इंटू करते हैं पहले इससे। 11
और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 3n बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 का पाड़ा 1 बार 3 बराबर माइनस का 150। अब देखें 11 प्लस का 3 प्लस का 11 और 3 अपना क्या हो जाएगा 14, 14 माइनस 3n बराबर के अंदर अपना कितना है 150, वो किसका है माइनस का। ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब इस 14 को उधर भेज दो, 14 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 14, और दोनों जुड़ेंगे, दोनों ही माइनस के तो माइनस का ही बनेंगे, तो 4 6 और 1 ये बन गए माइनस के 164 बन गए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 किस में गुणा में, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में। अब 3 का भाग जाएगा, 3 का नियम क्या था, इनको जोड़ लो, 10 और 1 11, 11 3 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है अपना अनुक्रम नहीं है, एपी नहीं है, ये इसका पद नहीं हो सकता। कंप्लीट। तो ये हमने प्रश्न देख लिया दूसरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस। ये मैंने पहला और दूसरा प्रश्न आपको समझा दिए, आप इसको दोबारा रिवीजन करें, दोबारा समझें। किसी कोई बच्चे की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब, जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें, और अन्य कक्षा 10 के बच्चों तक भी इसको वीडियो को भेजें, ठीक है। और यदि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया कर, मैं उस आधार पर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी हमने कुछ प्रश्नावली सोल्व की है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, सुथार मैथ क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से प्रश्नावलियों को और डेस्क वर्क के सॉल्यूशन को ध्यान से समझें, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।